हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 माइनर 1B हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आप अपना MDC पेपर कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं माइनर 1B हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए माइनर पेपर हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। वे हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे तथा उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, और वे हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे तथा उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने प्रारंभ में नवाब राय और बाद में प्रेमचंद नाम से साहित्य रचना की। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और उन्होंने प्रारंभ में नवाब राय नाम से शुरू किया था लिखना और फिर बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम से साहित्य रचना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्य मुद्रित सामग्री के माध्यम से सूचना देने वाले संचार माध्यम को प्रिंट मीडिया कहते हैं। यह जनसंचार का प्रमुख और विश्वसनीय माध्यम है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्य मुद्रित सामग्री के माध्यम से सूचना देने वाले संचार के माध्यम को प्रिंट मीडिया कहते हैं, जो प्रिंट होकर आता है। मतलब यह जनसंचार का प्रमुख और विश्वसनीय माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सूचना एवं मनोरंजन प्रदान करने वाले संचार माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। जो टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सूचना एवं मनोरंजन प्रदान करने वाले संचार माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु, सेवा या विचार के प्रचार प्रसार के लिए जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाने वाला संदेश विज्ञापन कहलाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना और जानकारी देना होता है। किसी वस्तु, सेवा या विचार के प्रचार प्रसार के लिए जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाने वाला संदेश विज्ञापन कहलाता है और इसका उद्देश्य लोगों को आकर्षित करने और जानकारी देना होता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रेमचंद का निर्मला हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज की अनेक गंभीर समस्याओं का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी समस्या दहेज प्रथा, जिसके कारण निर्मला का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कहीं अधिक आयु के मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है। इसके साथ ही अनमेल विवाह, स्त्रियों की उपेक्षित स्थिति, पारिवारिक अविश्वास, संदेह, रूढ़िवादिता, गरीबी और सामाजिक कुरीतियों का भी प्रभावशाली चित्रण किया गया है। प्रेमचंद का निर्मला हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज की अनेक गंभीर समस्याओं का यथार्थ मार्मिक चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में सबसे बड़ी समस्या दहेज प्रथा है, जिसके कारण निर्मला का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कहीं अधिक आयु वाले मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है। इसके साथ ही अनमेल विवाह, स्त्रियों की उपेक्षित स्थिति, पारिवारिक अविश्वास, संदेह, रूढ़िवादिता, गरीबी और सामाजिक कुरीतियों का भी प्रभावशाली चित्रण किया गया है। मुंशी तोताराम अपने पुत्र मनसाराम और निर्मला के संबंधों पर संदेह करने लगते हैं, जिससे पूरे परिवार का सुख शांति नष्ट हो जाती है। संदेह और अविश्वास के कारण परिवार बिखर जाता है तथा निर्मला का जीवन दुख, त्याग और संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज को दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और
संकीर्ण सोच जैसी बुराइयों को समाप्त करने तथा स्त्रियों को सम्मान और समान अधिकार देने का संदेश दिया है। इसीलिए निर्मला केवल पारिवारिक कथा नहीं बल्कि समाज सुधार और एक महत्वपूर्ण उपन्यास भी है। इसमें मुंशी तोताराम अपने पुत्र मनसाराम और निर्मला के संबंधों पर संदेश करने लगते हैं, जिससे पूरे परिवार का सुख शांति नष्ट हो जाती है। संदेह और अविश्वास के कारण परिवार पूरा बिखर जाता है और निर्मला का जीवन दुख, त्याग और संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। और इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज को दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, मतलब एक का उम्र बहुत ज़्यादा होगा और एक का कम, जैसे कि यहाँ पर निर्मला का ही उम्र देख लीजिए, यहाँ पर कम है लेकिन तोताराम का उम्र बहुत ज़्यादा है, और संकीर्ण सोच जैसे बुराइयों को समाप्त करने तथा स्त्रियों को सम्मान और समान अधिकार देने का संदेश देती है। इसीलिए निर्मला केवल एक पारिवारिक कथा नहीं बल्कि समाज सुधार और एक महत्वपूर्ण उपन्यास भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनका उद्देश्य लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाना है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पंपलेट, पोस्टर और अन्य मुद्रित सामग्री शामिल होती है। इसमें जानकारी पढ़कर प्राप्त की जाती है तथा इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय और स्थायी माध्यम माना जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल ऐप तथा सोशल मीडिया जैसे माध्यम शामिल हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं और इनका उद्देश्य लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन पहुँचाना है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पुस्तकें, पंपलेट, पत्रिकाएं, पोस्टर और अन्य मुद्रित सामग्री शामिल है, जिसमें जानकारी पढ़कर प्राप्त की जाती है तथा इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया जैसे माध्यम शामिल हैं। इसमें पत्राचार, चित्र, ध्वनि और वीडियो के माध्यम से जानकारी बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच अधिक व्यापक होती है और यह कम समय में लाखों लोगों तक सूचना पहुंचा सकता है। प्रिंट मीडिया में जानकारी प्रकाशित होने में समय लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत समाचार प्रसारित कर देते हैं। वर्तमान समय में दोनों माध्यम समाज में शिक्षा, जन जागरूकता, सूचना के आदान प्रदान, मनोरंजन तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, बहुत जल्दी लोगों तक सूचना पहुंच जाता है, लेकिन प्रिंट मीडिया में थोड़ा टाइम लगता है प्रिंट होने में और जानकारी को पहुंचाने में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत समाचार प्रकाशित कर देता है और वर्तमान समय में दोनों माध्यम समाज में शिक्षा, जन जागरूकता, सूचना के आदान प्रदान, मनोरंजन तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञापन लेखन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विज्ञापन लेखन का उद्देश्य किसी वस्तु, सेवा, संस्था, कार्यक्रम या विचार का प्रभावी प्रचार प्रसार करना तथा लोगों को उसके प्रति आकर्षित करना होता है। एक अच्छे विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि संदेश आसानी से समझ में आ सके। विज्ञापन में आकर्षक शीर्षक, प्रभावशाली नारा, स्लोगन तथा रोचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो। विज्ञापन लेखन का उद्देश्य किसी वस्तु, सेवा, संस्था, कार्यक्रम या विचार का प्रभावी प्रचार प्रसार करना तथा लोगों को उसके प्रति आकर्षित करना होता है। एक अच्छे विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त, आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि संदेश आसानी से समझ में आ सके और विज्ञापन आकर्षक शीर्षक, प्रभावशाली और नारा तथा रोचक शब्दों का उपयोग किया जाए, जिससे लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो सके। इसमें दी गई जानकारी सत्य, विश्वसनीय और लक्ष्य समूह के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञापन में रचनात्मकता, नवीनता और आकर्षक प्रस्तुति का विशेष महत्व होता है। आजकल चित्र, रंग, प्रतीक और आकर्षक डिजाइन का भी उपयोग किया जाता है, जिससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली बनता है और एक सफल विज्ञापन कम शब्दों में अधिक प्रभाव छोड़ता है और लोगों को वस्तु या सेवा खरीदने अथवा किसी संदेश को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और जनसंपर्क के क्षेत्र में विज्ञापन लेखन का विशेष महत्व है। जानकारी
इसमें दी गई जानकारी सत्य, विश्वसनीय और लक्ष्य समूह के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञापन में रचनात्मकता, नवीनता और आकर्षक परिस्थिति का विशेष महत्व होता है। आजकल चित्र, रंग, प्रतीक और आकर्षक डिजाइन का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली बनता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह जैसे सामाजिक समस्याओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह जैसे सामाजिक समस्याओं का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु का विस्तृत वर्णन कीजिए। निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्मला के चरित्र का विस्तृत चरित्र चित्रण कीजिए। निर्मला के चरित्र का विस्तृत चरित्र चित्रण करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञापन की अवधारणा, स्वरूप, उद्देश्य एवं महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। विज्ञापन की अवधारणा, स्वरूप, उसका उद्देश्य एवं महत्व का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीडिया के विविध रूपों जैसे कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा उनकी उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। मीडिया के विविध रूपों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा उनकी उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइनर 1B हिंदी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज सुबह सुबह इतने ज़ोरों से बारिश हो रहा है, देखिए आप भी आवाज़ को सुनिए।